Hello students, how are you all? Okay, now we are going to again continue the same topic models. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको शेल शीट के बारे में पढ़ाया था, विलवुड, कैनकुड, मेमाइट. अब हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है आज हम वो करेंगे और इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे. सो जो अब हमारे टॉपिक्स है वो ये है मस्ट, नीड, ought to, यूज टू एंड डेयर. ठीक है, तो ये जो हमारे टॉपिक्स है ये भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने अदर मॉडल्स है. तो कम ऑन लेट्स रीड इट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट हमारा है मस्ट. जो मस्ट है वो दिखाता है कि किसी चीज़ की नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, मीन्स ये काम आपको करना ही करना है. जैसे वो होता है ना कि कन्फर्मेशन दे दिया कि नेसेसिटी है कि यू हैव टू डू इट. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड. तो क्या है, नेसेसिटी है कि इस काम को करने की ज़रूरत है तुम्हें. क्लियर. अब नेक्स्ट है अ पुलिसमैन मस्ट वियर हिज यूनिफॉर्म वाइल ऑन ड्यूटी. एक पुलिसमैन अगर ड्यूटी पर है तो उसको अपनी यूनिफॉर्म वियर करनी चाहिए. कंपल्सन, किसी चीज़ का कंपल्सरी होना. जैसे यहाँ पर तो नेसेसिटी थी कि ज़रूरत है कि जैसे तुम्हें कहा गया वैसे तुम्हें करने की ज़रूरत है, एज यू आर टोल्ड. और ऑब्लिगेशन और कंपल्सन क्या होता है कि ये चीज़ कंपल्सरी है. जैसे आप अगर स्कूल में आते हैं तो आपको यूनिफॉर्म पहनना कंपल्सरी किया जाता है. उसी तरह से एक पुलिसमैन है, अगर ही इज़ ऑन ड्यूटी तो उसको भी यूनिफॉर्म पहनना कंपल्सरी है. ठीक है, तो कंपल्सन शो करता है मस्ट. नेक्स्ट आपका है अगर किसी को एम्फेटिक एडवाइस देनी हो, मतलब किसी को एडवाइस देना, तो वो तो है एक अलग चीज़ कि भाई नॉर्मल सजेशन दे दिया, एडवाइस दे दी. ठीक है, लेकिन किसी को एम्फेटिक मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम ज़ोर लगाकर किसी को एडवाइस दें कि तुम्हें ये काम करना चाहिए. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मस्ट है वो नेसेसिटी मतलब किसी चीज़ का कंपल्सन शो करता है. तो यहाँ पर एडवाइस भी कैसी है, एम्फेटिक एडवाइस. तो तुम्हें किसी गुड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. ठीक है, तो देयर वी यूज़ मस्ट. नेक्स्ट आपका है ऑल ऑफ यू मस्ट कम ओवर फॉर द टी पार्टी नेक्स्ट वीकेंड. ये क्या है, ये आपका इनविटेशन है. तो जब आप किसी को इनविटेशन देते हैं और वो इनविटेशन कैसे होता है कि तुम्हें आना ही आना है, तो आप कहो, सपोज़ आप अपने फ्रेंड को इनविटेशन दे रहे हो कि हमारे घर में ये प्रोग्राम है, तो आप उसको कहो कि यू मस्ट कम. तो वो एक इनविटेशन है. और कैसा इनविटेशन की कंपल्सरी है कि तुम्हें आना ही आना है. तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं कि तुम्हें टी पार्टी पर आना है नेक्स्ट वीकेंड. ठीक है, तो वहाँ मस्ट आ गया हमारा फॉर इनविटेशन. अब मस्ट हमारा हो गया है, उसको हमने किया नेसेसिटी के लिए, कंपल्सन के लिए, एम्फेटिक एडवाइस और इनविटेशन के लिए. नेक्स्ट आपका है नीड. नीड का मीन्स किसी चीज़ की नेसेसिटी होना, ज़रूरत होना. ठीक है, यहाँ पर कंपल्सरी का भाव नहीं आता है. कंपल्सरी क्या होता है मस्ट में. अब यहाँ आती है कि ज़रूरत है, ये काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, लाइक यू नीड नॉट स्टे हेयर एनी मोर. अब मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस भी लिखा है, जैसे नीड भी लिख सकते हैं आप, नीड के साथ नोट भी आ सकता है. डेफिनेटली ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क करते हैं तो इसके साथ नोट भी आएगा. तो यू नीड नॉट स्टे हेयर एनी मोर, तो तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है. क्लियर. अब नेक्स्ट आपका जैसे इंटरोगेटिव में भी हम कई बार यूज़ करते हैं तो आपका नीड पहले आ जाएगा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह आ जाएगा आपका. नाउ नीड आई रिमाइंड यू ऑफ इट अगेन. अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो नीड आई रिमाइंड यू ऑफ इट अगेन, क्या मुझे तुम्हें ये दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत है, नेसेसिटी है क्या इस चीज़ की तुम्हें मतलब दोबारा कहने की ज़रूरत है. तो वहाँ पर हम लगाते हैं नीड. क्लियर, और क्वेश्चन मार्क आ गया. नेक्स्ट आपका है वी नीड नॉट हरी एज इट इज़ स्टिल अर्ली. हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी भी हम जल्दी ही जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ आप नीड लगाते हैं. ठीक है, नीड नॉट. ठीक है, कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी है या नहीं. नेक्स्ट आपका है ought to. ought to को मैंने आपको जब शुड समझाया था तो बताया था कि आप शुड से रिप्लेस कर सकते हैं ought to को. तो ये जो है ये सोशल बाइंडिंग दिखाता है, हमारे ऑब्लिगेशंस दिखाता है कि हमारी मॉरल ड्यूटीज़ क्या है, और कहीं ना कहीं शुड भी वही काम करता है. तो इसलिए हम इसको शुड से रिप्लेस कर देते हैं. तो जो सोशल बाइंडिंग्स होती है, हमारे जो मॉरल ड्यूटीज़ होती है जो हमें करनी चाहिए, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, उसके लिए हम ought to लगाते हैं. ठीक है, तो वी ought to रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है.
शी ought टू डू समथिंग अबाउट हर बैड कफ, उसको जो बैड कफ है उसके बारे में उसको कुछ करना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अदर्स ऑल्सो। सो ought टू हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर सोशल बाइंडिंग्स, फॉर ऑब्लिगेशंस, फॉर मोरल ड्यूटीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूज्ड टू। यूज्ड टू हमारी शो करता है हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल जो भी पास्ट में था, ठीक है, जो हमारी पास्ट में हैबिचुअल एक्शन थे उसको ये शो करता है। जो पास्ट में हमारी हैबिट्स थी, हम यूज्ड टू थे तो वहाँ पर यूज्ड टू आता है, ठीक है। माई अंकल यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक व्हेन ही वाज अलाइव, जब मेरे अंकल अलाइव थे तो वो वॉक के लिए जाते थे। यूज्ड टू मीन्स रेगुलर हैबिट, ठीक है। इसको आप जैसे हैबिचुअल एक्शन की बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि रेगुलर हैबिट, जो रेगुलर हैबिट थी लेकिन वो कब की थी? पास्ट की रेगुलर हैबिट थी, बट अभी वो नहीं है, अब वो चल नहीं रही है या फिर वो स्टॉप हो गई है। जैसे कि मेरे अंकल जब अलाइव थे तो वो वॉक के लिए जाते थे, तो यूज्ड टू थे, अब नहीं है, ठीक है। दैट इज़ नॉट नाउ। नाउ नेक्स्ट इज़ वी यूज्ड टू लिव इन मुंबई, हम मुंबई में रहते थे बट अभी हम वहाँ नहीं हैं, ठीक है। सपोज़ आप पहले मुंबई में कहीं भी वो रहते तो आप कहेंगे वी यूज्ड टू लिव इन मुंबई, बट अभी आप वहाँ नहीं हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, वी यूज्ड टू गो इनटू द वुड्स टू पिक वाइल्ड मशरूम्स, ठीक है। व्हाट इज़ इट? वाइल्ड मशरूम्स। तो जब हम बच्चे थे तो वी यूज़ टू गो इनटू द वुड्स टू पिक वाइल्ड मशरूम्स। तो यहाँ पर वो यूज़ टू आया कि जब हम बच्चे थे, अभी नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम नहीं जाते हैं, तो पास्ट की हैबिट थी, वो रेगुलर हैबिट थी पास्ट की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डेयर। डेयर का मीनिंग होता है टू वेंचर, मतलब हम कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास में से जाने की, तो वहाँ पर हम लगाते हैं डेयर। जैसे इट लुक्स लाइक ही डेयर नॉट फाइट द बिग गाय, ऐसा लगता है कि उसको डर नहीं लगता है टू फाइट द बिग गाय। नेक्स्ट, इसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। देखो जैसे हाउ डे यू से सो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तो जहाँ पर भी हम मतलब कोई साहस दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वहाँ हम लगाते हैं डेयर, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, वो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो हमने इसको डेयर में डेयर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। सो आज हमने मॉडल्स पढ़े हैं मस्ट, नीड, ought to, used to एंड डेयर। और प्रीवियस वीडियोस भी अगर आपने अच्छे से नहीं देखे हैं तो आप उनको देखेंगे। होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।